हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पुष्प। पुष्प यानी कि फूल, जिसको आप इंग्लिश में फ्लावर भी बोल देते हो, ठीक है। आप सबने देखा होगा कि हर एक प्लांट में अलग अलग तरह का फ्लावर होता है, ठीक है। उसका कलर भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है। तो कौन कौन से कलर होते हैं फ्लावर्स के? येलो, वाइट, पिंक, रेड। कुछ लाइट कलर के फ्लावर्स होंगे, कुछ एक डार्क कलर के होंगे, ठीक है। तो कैसा रंग होगा सबका अलग अलग, और साइज भी कैसा होगा अलग अलग। कुछ प्लांट्स के फ्लावर यानी कि कुछ पौधों के फूल क्या होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, कुछ के मीडियम होंगे और कुछ के क्या होंगे, बहुत ही बड़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुष्प की परिभाषा। पुष्प क्या है? पौधे के रंगीन आकर्षक भाग को पुष्प कहा जाता है। तो पुष्प क्या होता है? पौधे का रंगीन भाग। और ये देखने में कैसा होता है? आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। तो पौधे के रंगीन और आकर्षक भाग को हम क्या बोलते हैं? पुष्प। अब हम देखेंगे कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है। तो फूल के मुख्य कितने भाग होते हैं? 4। और कौन कौन से होते हैं? पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, पुंकेसर और स्त्री केसर। अब आप ध्यान से इस फोटो को देखेंगे, इस इमेज को देखेंगे, ठीक है। इसमें जो आपको ये रंगीन वाला पोर्शन दिख रहा है ना, रंगीन वाला भाग, उसको ही हम क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। और पंखुड़ियों के बाहर जो हरा हरा भाग होता है पत्ते की तरह, उसको हम बोल देते हैं बाह्यदल। यहाँ आप फर्स्ट डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमें एक फूल की कली दिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें जो बाहर हरा हरा दिख रहा है ना भाग, वही भाग कौन सा है? बाह्यदल। अब बात करते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर की। तो ये जो दूसरा डायग्राम दिख रहा है आपको एक फूल वाला, उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। पंखुड़ियों के अंदर वाला जो भाग है ना, उसको हम पुंकेसर बोल देते हैं। और जो भाग फूल के सबसे मध्य में यानी कि सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। अब हम आगे इन सब भागों को एक एक करके अच्छे से परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है पंखुड़ियाँ। पुष्प के रंगीन भाग को पंखुड़ी कहते हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पंखुड़ी क्या होगा? फूल का रंगीन भाग। फिर उसके बाद है बाह्यदल। पुष्प के हरे और पत्ती नुमा भाग को बाह्यदल कहते हैं। पुष्प का हरे रंग का भाग जो कि पत्ती की तरह दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाह्यदल। और ये कहाँ पे होता है? पंखुड़ियों के बिल्कुल बाहर। फूल का अगला भाग है पुंकेसर। पंखुड़ियों के अंदर मौजूद भाग जिसमें तंतु और परागकोश होते हैं, उसे पुंकेसर कहते हैं। अब देखो पुंकेसर फूल का कौन सा भाग है? जो पंखुड़ियों के अंदर होता है, ठीक है। पंखुड़ियों के अंदर मौजूद भाग को पुंकेसर कहते हैं। अब पुंकेसर के भी 2 भाग होते हैं, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रही है ना, ये 4 पुंकेसर दिखाए गए हैं आपको। अब इनके भी क्या होंगे? 2-2 भाग होंगे सबके। और वो 2 भाग कौन से हैं? परागकोश और तंतु। तो ये जो आपको डंडे की तरह या स्टॉक की तरह एक भाग दिखाई दे रहा है, उसको हम तंतु बोल देते हैं। और जो ऊपर आपको एक फूला हुआ सोलन सा भाग दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं परागकोश, ठीक है। सबसे ऊपर वाला भाग है परागकोश और नीचे जो उसमें डंडी लगी है वो है तंतु। फूल का चौथा भाग है स्त्री केसर। और स्त्री केसर को हम कैसे परिभाषित करेंगे? फूल के सबसे भीतरी भाग को स्त्री केसर कहते हैं।
तो स्त्री केसर क्या होता है? फूल का सबसे भीतरी भाग, सबसे अंदर वाला, जो कि सबसे बीच में उपस्थित होता है, उसी भाग को हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। अब देखो, स्त्री केसर के भी ना 3 भाग हैं, और कौन कौन से हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब आप डायग्राम में देखेंगे कि जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, थोड़ा सा जो फूला है, वो है वर्तिकाग्र, और बीच में जो डंडे की तरह भाग है वो है वर्तिका, और सबसे लास्ट में जो बहुत ज़्यादा फूला हुआ भाग है वो है अंडाशय। तो ये सब किसके भाग हैं? स्त्री केसर। यानी कि ये जो हमें पिक्चर दिखाई गई है, ये पूरा क्या है? स्त्री केसर। तो ये पढ़ लिए हमने फूल के 4 मुख्य भाग, और हमने देखा कि स्त्री केसर में क्या है? अंडाशय है। ठीक है, एक भाग कौन सा है स्त्री केसर का? अंडाशय। तो अंडाशय के अंदर भी कुछ होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? बीजांड। अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाओं को बीजांड कहा जाता है। तो अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती है, और उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? बीजांड। अब आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे, इसमें हमने क्या किया है? अंडाशय को ब्लेड से थोड़ा काट दिया है, ठीक है। तो काटने के बाद हमें क्या पता चला कि इसके अंदर क्या है? छोटी छोटी गोल संरचनाएं हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम? बीजांड। तो आज हमने सीखा कि फूल क्या होता है? पौधे का रंगीन और आकर्षक भाग, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फूल के कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से? पंखुड़ी, बाह्यदल, पुंकेसर और स्त्री केसर। और पंखुड़ी क्या होती है? फूल का रंगीन भाग, ये जो आपको गुलाबी गुलाबी सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और बाह्यदल क्या होता है? पंखुड़ी के बाहर जो हरे हरे रंग का पत्ती नुमा भाग होता है, उसको हम बाह्यदल बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पुंकेसर। पुंकेसर क्या होता है? पंखुड़ी के अंदर वाला भाग। अब आप देखेंगे कि एक फूल में आपको 5 ना पीले पीले रंग के कुछ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो किससे जुड़े हैं? एक सफेद सफेद रंग की डंडियां हैं, ठीक है, उनसे जुड़े हैं। तो यही पूरा भाग जो है ये पुंकेसर है, ठीक है, ये 5 पुंकेसर है। और पुंकेसर के भी 2 भाग होते हैं। अब ये जो पीला पीला सा भाग है ना, ये है परागकोश, और जो इसके नीचे सफेद से रंग की डंडी है, ये है तंतु। अब है फूल का चौथा भाग, जिसको हमने बोला स्त्री केसर। स्त्री केसर होता है फूल का सबसे भीतरी भाग, यानी कि सबसे अंदर वाला भाग। तो ये कहाँ होगा? पुंकेसर के अंदर होगा, ठीक है, मतलब बीच में होगा। आपको एक सफेद रंग की लंबी सी डंडी दिखाई दे रही होगी जो साइड को निकली है, ठीक है, जिसमें 3 छोटी छोटी डंडियां और है ऊपर। तो ये पूरा भाग है स्त्री केसर, और ये कहाँ है? फूल के मध्य में, सबसे भीतरी भाग में। वैसे तो आपको ये साइड में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये कहाँ है? सबसे बीच में। जब आप इसका बेस देखोगे, इसका आधार देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल बीच में है, ठीक है। इसके भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है ना, जहाँ 3 छोटी छोटी सी डंडियां दिख रही है, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। और जो इससे नीचे को लंबी सी सफेद डंडी है, उसको हम बोलते हैं वर्तिका। और वर्तिका के नीचे एक फूला हुआ भाग होगा, उसको हम बोलेंगे अंडाशय। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा भाग होगा? अंडाशय। और फिर हमने पढ़ा कि अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे गोल गोल बीजांड। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।